Hello guys, I am Devendra. Welcome to my YouTube channel Study Point Tutorial. Guys, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 मैथ्स सॉल्यूशन. ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए. ओके गाइस, तो साइन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, सेक ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, टेन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है. ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन ए. साइन ए, तो गाइस साइन ए इक्वल टू होता है 1 by कॉसेक ए. ओके गाइस, तो अब कॉसेक ए यहाँ पे है तो एक फार्मूला है यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1. अब कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर ए को इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ए स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा. ओके गाइस, तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट. तो ये यहाँ पे लिखा है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए के जगह पे ये इसका कॉसेक ए का मान जो ये आया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट, ये हम लिख सकते हैं. तो इक्वल टू 1 कॉसेक ए के जगह पे लिखेंगे स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. बस यही है उसका आंसर, लेकिन यह दिखाना जरूरी है. ओके गाइस, अब नेक्स्ट है सेक ए. सेक ए, ओके गाइस, तो देखो सेक ए को हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला है, फार्मूला लिख देते हैं. सेक ए स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना. अब सेक स्क्वायर ए इसको जो है कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो हम लोग 10 को इधर लेके जाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और सेक ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट. ये स्क्वायर है, इधर जाएगा स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा. ओके गाइस, तो सेक ए का मान हम निकाले हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट. अब इस सेक के बदले में हम लोग ये लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट. अब 10 को हम लोग कॉट में बदलेंगे, यानी कि 1 प्लस 10 का 10 इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट. 10 ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट ए. तो यहां पे लिखेंगे 10 के बदले में 1 बाई कॉट ए. स्क्वायर है, स्क्वायर यहां पे भी दे देंगे, स्क्वायर तो यहां पे भी रहेगा लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. ओके, का स्क्वायर अंडर रूट लिखेंगे. अब देखो गाइस, 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर एक, यह एक बटा का जोड़ हो गया. तो इसमें एलसीएम कॉट स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम लिया जाएगा. अब इस एलसीएम में 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, फिर प्लस. अब इस कॉट स्क्वायर एलसीएम जो है, एलसीएम में इस कॉट स्क्वायर से जो डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा का स्क्वायर अंडर रूट. और अब ये स्क्वायर अंडर रूट इस पे भी है और इस पे भी है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1
का स्क्वायर अंडर रूट और कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो गाइस, अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो जब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। और यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट है, तो स्क्वायर भी है और इसका स्क्वायर अंडर रूट भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ कॉट ए। कॉट ए, ये हुआ आंसर। अब नेक्स्ट है टेन ए का मान निकालना है। टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। टेन ए इजकल टू, तो हम जानते हैं कि टेन ए इजकल टू 1 बाई कॉट ए होता है, तो 1 बाई कॉट ए, ये भी हो गया। तो देखो गाइस, 10 को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए। यहां पर सेक ए को देखो कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया गया। यहां पर देखो साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो गाइज आप सभी को मालूम होगा कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनमें से सेक ए दिया हुआ है, बाकी जो है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, इस सबको सेक में बदल देना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग साइन ए लेते हैं। साइन ए इजकल टू होता है, देखो एक फार्मूला होता है, यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 और साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर और साइन ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर इधर है, इसको इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। अब देखो साइन ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट, तो साइन ए के बदले में हम इतना यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट। ओके गाइस, अब साइन को हमको सेक के पदों में व्यक्त करना है, लेकिन यहाँ पे कॉस है, अब इसको कॉस को सेक में बदलेंगे, 1 माइनस कॉस ए इजकल टू होता है 1 बाई सेक ए, कॉस ए इजकल टू होता है 1 बाई सेक ए, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है ना, तो यहां पे लिखेंगे 1 बाई सेक ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, यहां पे भी स्क्वायर होगा लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ओके, का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो गाइस, इसका एलसीएम, ये बटा का घटाव हो गया, ठीक है, तो इसका एलसीएम सेक स्क्वायर ए होगा। अब सेक स्क्वायर ए में 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो सेक स्क्वायर ए फिर माइनस, अब एलसीएम में इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, का स्क्वायर अंडर रूट। ओके गाइस, अब देखो, अब ये स्क्वायर अंडर रूट इस पे भी है और इस पे भी है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट अपॉन सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ज्यों का त्यों रखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। और यहाँ पे देखो गाइस, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट भी है, स्क्वायर भी है, स्क्वायर अंडर रूट भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सेक ए, सेक ए। अब देखो गाइस, साइन को हम लोग सेक के पदों में व्यक्त कर दिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक, इसमें और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिखाई दे रहा है, ओनली सेक दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, तो ये रहा आंसर। अब चलते हैं कॉस ए। कॉस ए, तो गाइस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता ही है,
तो 1/sec a, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं tan a। tan a, तो tan a जो होता है, एक होता है यहां पे देखिए फार्मूला sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है ना गाइस। ये सर्वसमीका है, तो हमें tan को sec के पदों में व्यक्त करना है। तो यहां पे tan है तो इसमें tan का मान निकालना होगा। तो tan को हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, sec को राइट में लेके जाएंगे। तो माइनस tan स्क्वायर a इजकल टू 1, और इजकल टू के इधर प्लस sec स्क्वायर है ना, तो माइनस sec स्क्वायर है, ये हो जाएगा। और फिर माइनस tan स्क्वायर a इजकल टू, अब इसमें माइनस कॉमन करेंगे क्योंकि ये माइनस हटाना है ना, इसलिए माइनस कॉमन करेंगे तो -1 हो जाएगा, और प्लस sec स्क्वायर a होगा। क्योंकि देखो कॉस्ट का मतलब इंटू होता है, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, आया ना। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब tan स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसको लिख देंगे, प्लस वाला पहले लिख देंगे, sec स्क्वायर a -1। अब tan a इक्वल टू स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो sec स्क्वायर a -1 का स्क्वायर अंडर रूट, और लिखना, और लिखेंगे ओके। तो tan a का मान निकल गया sec स्क्वायर a -1 का स्क्वायर अंडर रूट, यहां पे लिख देंगे sec स्क्वायर a -1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये रहा आंसर। लेकिन ये लिखना, दिखाना आप लोग को जरूरी है। ओके गाइज, अब देखो गाइज, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, tan a हो गया, अब कॉसेक ए और कॉट ए, ये दो बचा हुआ है। ओके, इन दोनों को सेक के पदों में व्यक्त करना है। ओके, अब कॉसेक ए को सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin a, होता है ना। अब देखो साइन यहाँ पर आया है, तो साइन का वाला फार्मूला लिखेंगे, जो सर्वसमीका है साइन का, उसको लिखेंगे। तो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब साइन का मान निकालना है ना इसमें, तो कॉस को उधर लेके जाएंगे, और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, और साइन ए इक्वल टू स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट। अब साइन का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट निकला। अब ये यहां पे रख देंगे इसके जगह पे, तो 1 अपॉन साइन ए का मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन हमको कॉसेक को सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे कॉस आया है, अब इस कॉस को सेक में बदलेंगे। तो गाइज कॉस ए इक्वल टू 1/sec a होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले में हम लोग लिखेंगे 1/sec स्क्वायर ए लिखेंगे, 1/sec स्क्वायर ए। ओके, ये देखो यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो हम भी लिखेंगे 1/sec ए का होल स्क्वायर, ए लिखेंगे ना। यानी कि कॉस ए का मान 1/sec ए होता है, तो कॉस स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर पर लगेगा, तो यानी कि 1 पे भी स्क्वायर होगा और सेक स्क्वायर ए पे भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, आइए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यही तो लिखा हूं 1/sec स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग 1/sec स्क्वायर ए लिखा हूं।
का स्क्वायर अंडर रूट, फिर 1 अपॉन का स्क्वायर अंडर रूट देंगे। और देखो ये बटा का घटाव हो गया, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सेक स्क्वायर ए होगा। अब इस एलसीएम में 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस, अब एलसीएम में इसे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन ये पूरा पे है, अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पे भी स्क्वायर अंडर रूट है, ये स्क्वायर अंडर रूट इस पे भी है और इस पे भी है, और सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, फिर 1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ऐसे ही लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। और देखो गाइस यहाँ पे सेक स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट है, तो स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सेक ए, सेक ए। अब देखो गाइस, अब या के 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, अब फिर अपॉन सेक ए लिखा हुआ है ना, तो ये डिवाइड है। ओके, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, 1 भागे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट अपॉन सेक ए। अब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बदल जाएगा ना, सेक ए ऊपर हो जाएगा और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे हो जाएगा का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि इसको तोड़े हैं हम लोग तो ये आया हुआ है, तो इतना में 1 से गुणा करेंगे तो यही होगा, यानी कि सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यही हुआ। यानी कि हम लोग इस कॉसेक ए को तोड़े हैं तो आया हुआ है सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। देखो सेक के पदों में व्यक्त कर दिए। ओके गाइस, अब नेक्स्ट है कॉट ए। कॉट ए को भी सेक के पदों में व्यक्त करना है हमको। इस कॉट ए को भी सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो फार्मूला है, फिर सर्वसमीका लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओके गाइस, अब 10 का मान हमें निकालना है, क्योंकि 10 को तोड़ेंगे तभी कॉट में ट्रांसफर होगा। ओके, तो माइनस और 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इसको प्लस सेक स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो माइनस सेक स्क्वायर ए, फिर माइनस 10 स्क्वायर ए, और को माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए होगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको पहले लिख देंगे प्लस वाले को, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और 10 ए इक्वल टू स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो देखो 10 इक्वल टू इतना आया, लिख देते हैं, कॉट ए इक्वल टू होता है 1/10 ए, और 1 अपॉन 10 ए का मान आया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये 10 के जगह पे, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10 के जगह पे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। बस यही हुआ है इसका आंसर, लेकिन ये बनाते समय ये दर्शाना जरूरी है, तभी आपका सवाल सही होगा। ओके गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।